आज करनी है बुधवार के इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी और बढ़िया जा रहा है इस हफ्ता। ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए आज से इनफैक्ट मंडे के उस पेन पॉइंट से लो से 21,821 से अब तो बढ़िया 400 पॉइंट की अच्छी रिकवरी और 22,200 के ऊपर का क्लोज कल हमें मिला है। अच्छा है और आज भी ग्लोब वापस बेहतर ही आपको नजर आएगा, जबकि यूएस के पीपीआई प्रिंट दिक्कत वाले थे। खैर उन सब पे आएंगे। आज यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा तो उनका सीपीआई यानी कि जो अभी मेंशन कर रहे थे रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है। आज हमारे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। लेकिन वीरू, ग्लोब आज भी इंटरेस्टिंगली सपोर्टिव और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब 1/4 या 60 पॉइंट मजबूती के साथ ही शुरुआत होगी। हाँ, बिल्कुल आशीष। और आज की इस तेज़ी का मीनिंग जो है वो इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहां हमारे चार्ट्स की प्राइस की प्लेसमेंट है, स्पेशली निफ्टी की, उसके लिहाज से। और एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखिए, आपकी स्क्रीन पे आएंगे लगभग 30 अंकों पर। ये आपकी स्क्रीन पे रेस्ट ऑफ एशिया है। निक्केई करीब 135 अंकों पर, कॉस्ट पे बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ, स्ट्रेट टाइम्स स्लाइट इन द बैक फुट करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखें तो करीब 30 अंक ऊपर 39,707 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। शंघाई बैकफुट पे, हैंगसेंग बैकफुट पे, ताइवान का इंडेक्स लगभग 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर। S&P 500 फ्यूचर्स लगभग 5, नेस्डेक फ्यूचर्स 6 अंक ऊपर। एक हल्का सा मैं आपको बताता हूँ कि आज मेहमानों का क्रम क्या रहेगा। हमारे साथ अभी कुछ देर में नीरज जी की डिटेल यूएस मार्केट्स को लेकर कमेंट्री आएगी। राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहती, प्रशांत सावंत हमारे साथ इस कार्यक्रम में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से होंगे और जेएम फाइनेंशियल्स के आशीष चतुर्मोता होंगे आज हमारे साथ फंडामेंटल नोट पे बातचीत करने के लिए। आशीष। हाँ नहीं, पूरी तैयारी कराने की कोशिश होगी 9 बजे से पहले आज के सेशन की, इन एक्सपर्ट्स के थ्रू, और सारे खबरें वबरें सब डाइजेस्ट कर लेंगे, अपन समझ लेंगे। पहले जरा ग्लोब के समीकरण वीरू ने समझा ही दिए हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की मजबूती के साथ है, लेकिन ओवरनाइट काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कीनली अवेटेड थी। उनका होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट, एक जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच आनी थी, और वो सुना है कि यूएस चाइना में वापस कट्टम कुट्टी क्या होता है वो हो गई है, तो उस पर बाद में आता हूं। पहले तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्फ्लेशन का प्रिंट हुआ या फिर जेरोमी पॉवेल की स्पीच हुई या फिर ओवरऑल मूड माहौल पे आते हैं। नीरज जी, हैंडओवर कैसा है? संकेत यूएस के बाजार तो ठीक ही दिख रहे थे, 1/3 से 3, वो खुद ही नहीं डर रहे अपने इन्फ्लेशन प्रिंट से। आज बड़ा वाला जो आने वाला है, मजबूत है वो तो, कोई टेंशन नहीं उनको। अब हमको लगता है वो सुनते भी नहीं है, आप ज़्यादा अपनी धुन में रहते हैं। तुमने कुछ अच्छा बोल दिया तो नोटिस ले लेंगे, फालतू बोलोगे तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। तो कल एकदम वैसा माहौल लग रहा था कि कल क्या हुआ वहाँ पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं, वहाँ पर नंबर आया, बढ़ के आया, 0.5% के रेट पे आया मंथ ऑन मंथ, जबकि अनुमान इससे कम का था, 0.3 आना चाहिए था। पिछले महीने 0.1 था, लेकिन मार्केट ने उसको नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, पॉजिटिव रिएक्ट किया और नैस्डैक हाई पे चला गया जो रेट सेंसिटिव है। क्यों चला गया? क्योंकि पावेल साहब की स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने देखो कितना करेंसी थी कि इसको भी ले लिया अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा जो नंबर आए मिक्स नंबर है, आप लोग बहुत चिंता मत करिए, बहुत ज्यादा हॉट नंबर दिख तो बड़े बड़े से रहे थे। 0.2 वाला 0.5 आ गया, एक्सपेक्टेड वाला। सर्विस का नंबर बढ़ के आया है। कोर WPI अगर आप देखेंगे तो वहां पे नंबर बढ़ के आया है 0.5%। तो भी भरोसा दिला रहे थे, भी भरोसा दिला रहे थे कि कोई, तो जब अगर सबसे बड़े वाले भाई लोग कह रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं लेनी। तो मार्केट दौड़ गया एकदम से और हाई पे चले गए सारे मार्केट। पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन ये है कि वहाँ का मार्केट अब इस बात को सेंस कर रहा है कि फेड बहुत कुछ अब नेगेटिव नहीं कर सकता। बाद में अपने डायलॉग में बोल दिया कि अब बढ़ने की तो सवाल ही नहीं उठता, कटे कब देखा जाएगा। अभी भी थोड़ा सा ये है, बढ़ना तो फिर दिखेगा कि आप लोग ग्रिप पे ला नहीं पाएंगे। ग्रिप ला नहीं, आपकी इनएफिशिएंसी सामने आ गई। इनएफिशिएंसी सामने आ गई, बढ़ाना कुछ नहीं कर पा रहे हो गया है। तो बढ़ने हायर फॉर लॉन्गर बस एक अटका रह जाए, तो अभी हायर फॉर लॉन्गर भी अटके हुए हैं। तो ये नंबर जो भी कहे, लेकिन हमको लगता है एक प्रेशर के तहत ये बयान उन्होंने दिया है। आ जाएगा CPI का नंबर। अब WPI बढ़ के आया तो CPI घट जाए ऐसा लगता नहीं है, तो CPI भी आएगा, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक तेज़ी का मार्केट वहाँ पे बना और उसका असर देखिए कि बॉन्ड नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ गया, क्रूड भी एकदम उसी लेवल पे है, 10-20 सेंट में ऊपर नीचे कर रहा है, जो वीकली डेटा वगैरह आता रहता है उससे। तो नेट जो भी मार्केट को ड्राइव करने के लिए फोर्सेस होती है वो सब कंड्यूसिव है, बहुत तेज़ी
के माहौल की मार्केट वहाँ पे बनी हुई है। और बाकी फिर चीन के खिलाफ तो उन्होंने कर ही दिया कांड। हाँ, ये जो आप तब और अपनी सेकंड प्लेट दिखा देना। अभी जो कह रहे हैं ना, सब कुछ हल्का हल्का कूल ऑफ हुआ है, वो बयान के बाद इतने दिक्कत वाले पीपीआई नंबर्स के बावजूद बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स सब कूल ऑफ हो गए। ये हमारा आरबीआई से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिसी स्टैंड में बदलाव, उन्होंने सही वो एक बार स्टैंड बदल दिया, उसके बाद आपको अगर अपना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, वो अगर वो पूरी चाल बदलनी पड़ गई तो बेइज्जती है। इसलिए स्टैंड नहीं बदल रहे बहुत स्मार्टली स्टैंड नहीं बदला गया हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। खैर, ये तो अच्छा, एशिया में ध्यान रखिएगा, आज हांगकांग और साउथ कोरिया 2 मार्केट्स बंद हैं। जब एशिया देख रहे थे आप, तो वो दोनों कामकाज नहीं कर रहे हैं। जो खुले हुए हैं वहां पे मिला जुला रुझान है आज सुबह का। ये हाँ, आप चीन की बात छेड़ी आपने। चीन में एक्चुअली परसों ये खबर हम लोगों ने डिस्कस की थी कि व्हाइट हाउस के सूत्रों ने खबर, वहाँ भी सूत्रों से बहुत छपती खबर कि नाम ना छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया था कि जितने ईवी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर अमेरिका बहुत सारी ड्यूटी लगाएगा, टैरिफ बढ़ा देगा, क्योंकि चीन के खिलाफ नहीं है। तो उन्होंने 25 से 100% तक लगाई है। ईवी पे लगाई, चिप पे लगाई, लिथियम पे लगाई, बैटरी सेल पे लगाई, कुछ क्रिटिकल और मिनरल्स हैं उस पर लगाई। 18,000 बिलियन का जो है 18 बिलियन डॉलर का वैल्यू बनती है इसकी। लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि हमको अपनी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डंपिंग कर। ये बात सही है कि चीन में 40% गाड़ियाँ ईवी हैं और हर दूसरी तीसरी गाड़ी वहाँ ईवी बिकती है। तो और वो फिर भेजते भी सब जगह हैं। अभी Xiaomi की एक कार मैंने देखी थी, बहुत ब्यूटीफुल कार थी लेकिन तो उसको रोकने के लिए कि हमारे यहाँ इतना डंपिंग ना करो। चाइना का ईवी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट का वीडियो रिलीज हुआ था। हाँ, कि कितने सेकंड में एक गाड़ी रेडी होती है। क्या प्लांट था वो। हाँ यार, Xiaomi गाड़ी की वीडियो देखना, इतनी ब्यूटीफुल बनाई है ना वो। कोई नहीं बेटा, हमारी गाड़ियाँ अच्छी हैं बहुत। तो उसकी वजह से लगा दिया। अब ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, तो इलेक्शन आ रहा है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, अपने यहाँ चिप फैक्ट्री लगा रहा है, तो ये उस लिहाज से देखना चाहिए मुझे लगता है। और अब चुनाव के हम लोग करीब पहुँच रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कई लोग बोल्ड स्टेटमेंट वहाँ भी देते हैं कि अगर रेट कट नहीं कराया बाइडेन जी ने तो चुनाव हार सकते हैं वो। तो वो प्रेशर मुझे दिखता है कई बार कि फेड के चेयरमैन साहब जो बोलते रहते हैं ना, वो दबाव में तो है वो। तो लेकिन उम्मीद रखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा वहाँ पे। तो वहाँ का मार्केट तो पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि जो एडिशनल टैरिफ्स इम्पोज हो जाती हैं, इससे हमें भी नजर रखनी पड़ती है कि हमारे यहाँ डंपिंग, हमारे यहाँ ना माल छोड़ने आ जाए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी खुलती है, भी ध्यान रखिए अगर हम स्मार्ट। मुझे शक है अगर हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डंपिंग हो जाए। मुझे बताओ, ईवी का क्या बनाते हो आप? कुछ नहीं बनाते हो आप। सब आप इम्पोर्ट ही कर रहे हो, तो और ज़्यादा आ जाएगा, सस्ता ही हो जाएगा। और क्या है, ईवी में आप कुछ बना तो रहे नहीं हो। तो थ्योरेटिकली ये कह सकते हो, थ्योरेटिकली कह सकते हो, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। और ना अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। जब तक आप अपने आप को गेयर अप करोगे, इलेक्शन रेटोरिक खत्म हो जाएगा, सब कुछ दोस्ती यारी में बदल जाएगा। एग्जैक्टली। तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने वाले। खैर, ये सब लिंगरिंग वरीज होंगी, लेकिन इक्विटीज बढ़िया चाल में इन्फ्लेशन के प्रिंट के बावजूद। और आज सीपीआई इन्फ्लेशन और क्लैरिटी ले आएगा जब यूएस में शाम को 6 बजे वो आंकड़े आएंगे। ये तो रही ग्लोब की कहानी। अपने यहां कल बढ़िया रिस्पाइट प्ले आउट हुआ। कल क्या, परसों से जो चला है वो बढ़िया रिस्पाइट देखने को मिल ही रहा है स्क्रीन पे। कल हाईलाइट वैसे ये थी कि इंडिया विक्स जो है, वोलेटिलिटी का इंडेक्स जो है, डर का इंडेक्स जो है, वो 14 दिन बैक टू बैक उछाल के बाद फाइनली जाके एटलीस्ट लाल में था। कूल ऑफ तो नहीं कहूंगा, थमा जरूर था। तो शायद बुल्स का हौसला इससे और बड़ा होगा, बट ऑब्वियस है स्क्रीन पे जाते आते दिन के हाइस पे ही हम बंद हुए थे। हमने निफ्टी को ब्यूटीफुली राइड करा हुआ है। परसों ऑनवर्ड्स जब वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस और बिल्टअप के जोन से घूमने की बात थी, वहां तक शॉर्ट करके फिर उसके ऊपर फिर तेजी करने का मन, वो ब्यूटीफुली अपने चैनलाइज कर रखा था। कल वीरू कमाई के अड्डे में जब अपनी निफ्टी पे चर्चा हो रही थी, कमाई का अड्डा मतलब दोपहर 2 बजे का शो, क्लोजिंग का शो जो सीएनबीसी आवाज का है, तो वो अपनी चर्चा में आया था इंडिविजुअल निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रेंथ। कोई रिलायंस, मेरे ख्याल से कोई लार्सन एंड टूब्रो वगैरह जो स्टॉक्स थे, बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे थे। और अपन ने वो तेजी का ट्रेड कैरी करने की बात करी थी। मेरे ख्याल से वो था कि 50 कैरीड लॉन्ग कंसिडरिंग 50 डेमा, तो तेजी के सौदे आपने को ड्यूली रिवॉर्ड कर रहे होंगे। आज 50-60 पॉइंट का गैप अप मिलने की तैयारी। पर ओवरनाइट चार्ट्स की डेटा की रीडिंग अब कहती क्या है, कितने और लेग्स हैं इस पुल बैक के, जो बढ़िया कल फॉलो अप सेशन मिल चुका है ऑलरेडी, उसके बाद कितना कन्विक्शन और तेजी की तरफ, या फिर रणनीति हो गया। पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं।
जैम, देखिए आशीष, आपको याद होगा मंडे मॉर्निंग हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, पिछले हफ्ते का वीकली चार्ट। ये 22,200 क्या था? 22,200 अगर आप पैरेलली अलाइन करें लास्ट वीक का लो, वो और जो हमने मंडे को क्रिएट किया, अप्रोक्सीमेटली वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वीकली पर 20 वेमा टूट गया था। मुझे 50 डेमा के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री, आई थिंक एटलीस्ट एक बात का ये कन्विक्शन देगी कि मेरा जो वीकली चार्ट था वो ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट अब बहुत ख़राब नहीं होगा, और मैं उस एटलीस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब होल्ड कर जाऊंगा, जो कि मैं नवंबर 2023 से अब तक होल्ड कर रहा हूँ। कल मेरी अप्रोच क्या थी? कल का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। टिल द टाइम आप 22156 को ब्रीच या फिर 212 को जब तक नहीं काटेंगे, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कल खुला, खुलते साथ उस क्लस्टर से सिंक हुआ। फिर मैंने एक बात और कही कि कल FIIs 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट थे, 22,000 बेस है, वो थोड़ा सा खिसक के ऊपर आ गया था 22,100 पे, और वहां से पुल बैक आया। बट मेरा इंटरेस्ट किस में था? 22,212। द मोमेंट यू विल क्रॉस 212 ऑन द हायर साइड, अ स्विंग टुवर्ड्स 305 इज पॉसिबल। 305 तक का स्विंग नहीं आया, लेकिन 270 तक का स्विंग आया, और मैंने लॉन्ग कैरी करने को बोला एज पर योर, आई थिंक, कंफर्ट जोन। जितना कंफर्ट है उतनी पोजीशंस कैरी कर लीजिए, जिस पे आप 150-200 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। मैं 150-200 पॉइंट क्यों कह रहा था? क्योंकि अभी वीकली और मंथली पे 22,000 और 22,100 पे पुट राइटिंग है, जिसका जिक्र मैं कुछ देर में करूंगा। तो हमने लॉन्ग कैरी करे। देखिए कल आपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसने कन्विक्शन दिया लॉन्ग को कैरी करने का। अब आप याद रखिएगा चार्टिकली नया एवरेज क्या है, नेक्स्ट एवरेज क्या है? दैट्स 22305, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं यहां पे इसलिए क्यों कह रहा हूं, जब भी हम एक बहुत वीक मार्केट में, और जब FIs की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमने 50 तोड़ा, हमने 100 को छुआ, एक टर्म होती है आशीष, अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, जिसको जहन में आपको रखना है। जैसे कल सुबह सुबह सिंक हुआ बाजार, उस बात की पॉसिबिलिटी यहां भी बन सकती है, याद रखिएगा। वो एवरेज है 22,305 पे। आते हैं अब आज की रणनीति पे। अगर आपने कल लॉन्ग कैरी करी है, आज के ट्रेड्स कमिट करने हैं, तो क्या करना चाहिए? और मैंने वो 20 डेमा कहां पर आ रहा है एस्टेब्लिश कर दिया। FIs की सेलिंग काफ़ी सिवियर है आशीष, और बहुत ज़्यादा अपनी वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। कल 4,065 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3,527 करोड़ रुपए की इसके अगेंस्ट DIs की बाइंग थी। उसने एक थोड़ा डाउनसाइड सिक्योर किया उसने, और वो फर्स्ट डिप टुवर्ड्स 22,100, इसीलिए अगर आप देखें एब्जॉर्ब भी हो गया। 2,363 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1,168 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा। FIs ने कल 21,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और काट लिए इंडेक्स में, और शॉर्ट किए 18,105 कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स अब उनके जो इंडेक्स शॉर्ट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हैं। तो FIs ने आशीष इस ड्यूरेशन में, इवन दो आप 100 से ऑलमोस्ट 20 डेमा की स्ट्राइक को, आज के जोन को स्ट्राइक करेंगे आप, लेकिन वो अपने शॉर्ट्स पे बहुत 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 बड़ी तरीके से कैपिटलाइज करते हुए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये शॉर्ट आपको एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट भी दे सकता है, और माइट भी पेन भी दे सकता है। तो हमें थोड़ा सा देखभाल के ट्रेड करना है। कॉल्स लेके आइए। आज के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, कंसिडरिंग टुमारोज एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी को देखते हुए जो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं आशीष, वो हैं 22,300 पे, 22,400 पे, 22,500 पे, जिनसे हमें आज सरोकार है। ठीक है, 50 लाख का, उसके बाद 40 लाख का, और 22,500 पे करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। नीचे पुट ऑप्शन में आशीष, एक बात जो मैं कल भी कह रहा था आपको, कि एक बात को देखकर सुकून हो रहा है कि 22,000 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन के साथ बैठा है। उसका कन्विक्शन और बढ़ा कल, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल हुई जिस स्ट्राइक पे, वो थी 22,100 की स्ट्राइक। जहन में रखिएगा, 22,100, 22,000, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। पिरामिड्स में आपको ये चीज़ थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि फॉर दिस आई थिंक एक्सपायरी माइनस 1 डे 22,300, 400, 500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल्स आशीष, और नीचे 22,100 पे, 22,200 पे, और 22,000 पे पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए आप, रेजिस्टेंस वन, और उसको स्क्रीन पे रखिएगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करें? पहला लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये है रेजिस्टेंस का लेवल। द मोमेंट यू विल क्रॉस 22,277, ये एक पिवट पॉइंट है, तो एक स्विंग टुवर्ड्स 305। याद रखिएगा 305 टिक गया। 305 के टिकने का मतलब क्या है कि आप 20 डेमा को स्ट्राइक करके टिक रहे हैं। 305 को स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि आप
एक्सपायरी माइनस 1 डे पे सबसे बड़े कॉलेटर के जोन में बैठने को तैयार है। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 336 415 पॉसिबल है। 415 हो जाएगा तो उसके बाद नई बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ उस स्टेट में 415 तक का क्लस्टर खुला है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर 277 और 3055 सरेंडर हो गया तो फिर एक बार डाउन स्विंग मिलेगा। वो डाउन स्विंग कहां तक आएगा मेरे को नहीं मालूम, बट डाउन स्विंग फिर आएगा जो कि आपको एक बतौर एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगा। ये बेस का जिक्र मैंने क्या किया है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 22,100 पे हुई है। ऑल दो जितने भी पुट राइटर हैं याद रखिएगा, एक दिन भी कुछ घटना घटी तो वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, बट स्टिल मैं उनके कन्विक्शन को थोड़ा सा अगर आप देखें सैल्यूट करते हुए ये कहूँगा कि एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे अ डिप टुवर्ड्स 2103 और 060 आप बाय कर सकते हैं एज पर दी स्टैट्स। तो आशीष, मेक और ब्रेक, वो मैंने डाउ जोन्स फ्यूचर्स की तेज़ी के वक्त जो बात कही थी ना, मेक और ब्रेक आज की ये तेज़ी इसलिए है क्योंकि आज हमें 20 डेमा को स्ट्राइक करना है आशीष। और एक और चीज़, रिलायंस, LNT और HDFC बैंक का बिहेवियर, ऑल दो HDFC बैंक को आपने सुबह एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन रिलायंस पुल बैक फ्रॉम 100 डेमा ये हमारे फेवर में है और LNT का ये मूव हमारे फेवर में है, मतलब निफ्टी फेवर में है। आशीष, ऑल इम्पोर्टेंट 20 डेमा को अप्रोच करने का दिन, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है उसके आसपास भारतीय बाजारों का। निफ्टी पे अब तक तो बहुत सटीक रणनीति के थ्रू बढ़िया अपन ने पुल बैक को भुनाया है, फायदा उठाया है। आज भी उठा रहे होंगे जब कल की पोजीशंस को हम जो लॉन्ग करके गए थे, 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने की जब तैयारी कर रहा है। ये तो निफ्टी की चर्चा हो गई। निफ्टी बैंक कल का प्रिंट आपकी स्क्रीन पर आएगा और डायरेक्टर साहब साथ में रखिएगा निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट। कल सरकारी का जलवा था इसमें, पर उसकी वेटेज है नहीं ज्यादा। जाते जाते HDFC बैंक ने दम दिखाने की कोशिश करी। शायद MSCI की वो जो मे रिव्यू है उससे पहले एक होप जाग गई होंगी। आपको याद होगा CNBC आवाज ने बताया था आपको 5 बेसिस पॉइंट से FI की होल्डिंग मिस कर गई है। तो अब MSCI कैसे ट्रीट करेगा उसको, इनफ्लोज की बात करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से तो HDFC बैंक रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो अगर लास्ट में जाते होप्स थी तो होप्स आज डैश हो रही होंगी। दिक्कत दूसरे दो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थे। सुबह से ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सरदर्द बने रहे, एंड तक हालात नहीं सुधरे इनके। और वीरू, आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी सामने खड़ी है। कल आपकी कमेंट्री में निफ्टी में रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी चर्चा थी। निफ्टी बैंक को लेकर बहुत ज्यादा दमखम था नहीं, ना उसको अपन ने कैरी करा था। अब निफ्टी बैंक में बहुत कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहेवियर देखते हुए, आज एक्सपायरी सामने जो खड़ी है उसको देखते हुए क्या अप्रोच रखी जाए। वो एक्सेसिव सेलिंग थी, अपन ने वो देखा लो लेवल से किस तरह से बढ़िया मूव्स बने, वो अपनी जगह ठीक है। अब स्थिति कैसी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इंडेक्स क्या है, आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स का अगर आप देखें कॉम्बिनेशन है, तो स्टॉक फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आपको रिलायंस, LNT में क्या रहता है कि जनाब आप निफ्टी को ले जाइए। मेटल्स स्ट्रेंथ थी, मेटल्स को देखिए 2 दिन से क्या तेजी है। निफ्टी बैंक में अब तक जो हुआ वो था पुल बैक, लेकिन अभी तक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में, जैसे निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने कल 50 डेमा को स्ट्राइक किया, निफ्टी ने कॉलाइटर्स के जोन को स्ट्राइक किया, निफ्टी ने उसके ऊपर टिकने की तैयारी करोगे। और आपको याद होगा आशीष, कल मैं क्लोजिंग में एक बात कर रहा था कि हम 22,270 पे हैं। अगर हम सिंक हुए, जो भी ऊपर से करीब 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई, वो आएगी बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक, और वो वैसे ही हुआ था। निफ्टी बैंक अभी नहीं स्ट्राइक कर पा रहा। देखिए ऑल दो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन कंसिडरिंग एवरेजेस, निफ्टी बैंक पे 50 डेमा के ऊपर है, लेकिन ये एक कॉलाइटर के जोन को अब तक स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स 48,000। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पर। 48,000 पे 48,000 पे आशीष, कंसिडरिंग आई थिंक आज एक्सपायरी है, जरा आप आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, करीब करीब इस 48,000 की कॉल में 33 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और इस कॉल राइटर का कन्वर्शन जानते हैं आशीष इसलिए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहीं पर आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और कतार में ये 5 कॉल राइटर्स 48, 48, 1, 2, 3, 4, 5 सब के सब खड़े हुए हैं। अब HDFC बैंक आपने बखूबी बयां कर दिया। कल की हमारी जो थोड़ी बहुत तेज़ी थी वो HDFC बैंक के चलते आई। अदरवाइज अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में अदर देन आई थिंक HDFC बैंक
मेरे को कन्विक्शन कहीं नजर नहीं आया। कोटक बैंक महिंद्रा बैंक जो इवन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा था, वो भी 10 डे माँ पे आके अगर आप देखें कल रुक गया था। तो मुझे लीडरशिप डाउट है अभी कि कौन आगे डिलीवर करेगा। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। आई मीन आपने कॉल राइटर्स को देखा, पुट राइटर्स को देखा। कल हमारी अप्रोच क्या थी निफ्टी बैंक पे? वी विल गो शॉर्ट। सुबह सुबह एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा मिला टुवर्ड्स बेस वन, देन ये क्लोज हुआ करीब 47,800 पे। पहला रेजिस्टेंस कल पूरे दिन पार नहीं हो पाया। अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस वन क्या है निफ्टी बैंक पे? याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी डे, लीडरशिप नहीं है हमारे पास अभी, और द एंटायर जोन ऑफ 48,000 48,500 इज डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। पहला रेजिस्टेंस क्या है? 47,977 और 48,097। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और चार्ट पे जाके देख लीजिएगा, अभी भी इस एवरेज की जो रेखा है, मतलब वो नीचे गिर रही है। दैट इज कॉल्ड फॉलिंग 20 डे में। और आशीष 48,097 पे दोनों एवरेजेस हैं, 10 भी 20 डे में भी। सो हमें तेजी तब करनी है जब 48,098 क्रॉस हो जाए। इन दैट केस रेजिस्टेंस की प्लेट फिर ले आइएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड, वो क्या है? 294, 466 और 587 मिल जाएगा। वो मूव तीव्र हो सकता है, शार्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन कॉल राइटर है। बट देख के क्या आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का कॉम्बो लीडरशिप ले रहा है, देन ये स्विंग पॉसिबल है। और अगर RS1 पे रिजेक्शन आ जाए आशीष, तो ये फिर सिंक होगा मुझे लगता है। और ये फिर सिंक होगा, इन दैट केस एक शॉर्ट ट्रेडर के लिए डेफिनेटली ट्रेड खुलेगा। पर वो शॉर्ट ट्रेड कहां तक जाएगा? नॉट बियॉन्ड बेस वन, 47,685 और 510, इस ट्रेजेक्टरी तक वो शॉर्ट ट्रेड को कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी को एक्सपायरी डे में स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना होगा, याद रखिएगा मेरे शब्दों को, या तो स्ट्रेंथ आएगी 48,098 के ऊपर, या फिर स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना होगा आफ्टर अ शार्प डिप, वो पहले बेस से ही आएगी। आशीष है निफ्टी बैंक पे आज वेडनेसडे का हमारा